अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू महिलिमा किचन। तो यहाँ जी सुबह सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी। मैं बना रही हूँ आलू अंडे का ऑमलेट। ज़बरदस्त बन रहा है, आटा गूंद के भी रखा है, बनेंगे जी साथ में परोठे, परोने वास्ते परोठे। तो मैंने कहा चलें आपको दिखाते हैं कि सुबह सुबह किचन में क्या कार्रवाई हो रही है। टोर्च ऑन करिए ताकि तुम सही नज़र आए। तो ये मैंने जी देखिए इतना मेरा अच्छा आटा, इसमें मैंने हल्का होल व्हीट आटा था 2 कप कह लें, और 2 कप मैदा डाल के, अगर आप चाहते हैं कि आपके लच्छे वाले पराठे से बने तो ऐसे लचक होनी चाहिए जी आटे में लचक। तो ये मैंने गूंद के फ्रिज में रखा था और अब मैंने पेड़े बना लिए हैं। पेड़े आपको दिखाते हैं जी, ये देखिए ज़बरदस्त। और अब मैंने रोल कर करके इनको रखते जाना है, सिर्फ रोल करके, ताकि फिर मैंने इनके पराठे जो हैं फटाफट बनेंगे। सोचा था कि लच्छेदार पराठे बनाऊं, पर जी मौसम कहता है कि रहन दो। मैंने कहा चलें, गर्मी इतनी है क्यों अपने आप को उस पराठे बनाने हैं। तो मेरे बलों वाले भी जी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखिए मैं ऐसे ऐसे रोटियां बेल बेल के सारी मैंने साइड पे रख देनी है, ताकि फिर एक ही दफ़ा मैंने इनको बटर लगा के और फिर उसके बाद जी रोल करके पेड़े बना के झटापट वाले पराठे खुश करेंगे। तो हमारा आलू अंडे ऑमलेट तैयार है। मैंने भी सना से कहा कि बरीक बरीक अदरक काटो, बरीक बरीक उसको मैं दम लगाऊंगी अदरक के साथ, धनिए के साथ। देखो जी, और बस सना ने आज वापस भी जाना है, थोड़ी बस जी उसका शॉर्ट ट्रिप था, उसके बच्चों के जी टेस्ट हैं, एग्ज़ाम्स हैं, तो बस मामा बेचारियाँ की कर। मैंने कहा चले हम फटाफट झटापट ये करते हैं। अबू जी भी उठ गए हुए हैं, कहते हैं कितने से है भाई तू। मैं क्या अबू जी किचन में। हाँ, तो वो ना उनको मैं नज़र आऊँ ना थोड़ी देर, वो बच्चों से पूछेंगे माँ कितने ताड़ी। हाँ, यहाँ नाम लेके मेरे पूछेंगे कितने वे। तो अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ तो बच्चे कहेंगे कि अबू जी मामा बाथरूम में हैं, या मामा ऊपर हैं, या कोई काम कर रही हैं। अगर उनको बता दें कि मामा बाहर गई हैं, वो फिर परेशान हो जाते हैं। तो क्योंकि वो ज़ाहिर है डिमेंशिया के पेशेंट के साथ फिर उसी के हिसाब से रहना, डील करना पड़ता है, उन्हीं के हिसाब से सोचना पड़ता है सारा कुछ। तो चलें जी, मैं फटाफट करना रोटियां बेला, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह। तो ये जी सारे पराठे बेल लगे हैं, ये देखिए मैं ऐसे रखूँगी। अब मैं इनको उल्टा दूँगी, क्योंकि जो सबसे पहले मैंने बेला था मैं उससे शुरू करूँगी ऐसे। तो जी मैं बस ये देखें, ठहर जा सना, ठहर जा, तेरे भी मैं मामला ज़रा वेख दी हैं। 1 मिनट ठहर जा, मैं फटाफट परोठे आऊँ तो मैं सेट करना। तो ये देखिए जी ऐसे ऐसे स्प्रेड करके सारा थोड़ा सा खुशका लेके, तो मैंने देखे पहले ऐसे, हमने ऐसे मोटे मोटे ऐसे फिर कर लेना है रोल, और मैंने ऐसे ऐसे करके इनको रखते जाना है पराठे बना बना के। अब ये वाला उठाऊंगी, ये देखें ऐसे ही ज़िंदगी करे आसान, क्यों पाइए अपने आप को इतना वक्त, बस फटाफट ऐसे। ये भी पराठे बड़े बनते हैं। मैं बड़ा तवा मंगवाया है, बड़े तवे पे जी ये फटाफट बनेंगे, झटापट एंड फटाफट बने। तो आधा ही तवा नहीं आ जाएगा तवा, बाकी का भी पूरा आ जाएगा, घबराना नहीं है। लो जी, ये देखें जी पराठे सारे लैनो लैन हैं, बना के रख दिए हैं मैंने। पराठे नहीं, पेड़े पराठों के लिए। अब मैंने फटाफट जी इनको बेलना है, और मैंने तिल भी निकलवा लिए हैं। कुछ बनेंगे तिलों वाले, कुछ बनेंगे सादा। तो ये देखें जी मैंने अभी चूल्हा ऑन नहीं किया, पंखा चलाया हुआ है पंखे के जी, ताकि कम टाइम में हमें पराठे भी हमारे बन जाए, हमें मुश्किल भी ना लगे। और बस ऐसे 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 करके अब मैं इसको बेल बेल के, अभी मैं इसके ऊपर जो तिल हैं ये देखिए जी ऐसे स्प्रिंकल कर लेने हैं हमने अपने। ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डाल लें, अपनी मर्जी ताड़ी, कोई पानी शानी नहीं लगाना। बस ऐसे इसको हमने, चूल्हा ऑन करो। अभी नहीं ऑन करना चूल्हा, मैंने बना के ये रखते जाने हैं। तो ये बेल बेल के जी ये देखिए
इसको मैं ऐसे करूँगी, ये देखिए ऐसे जो गिरे हैं वो पिछली साइड पे लग जाएंगे। ऐ देखो, चल चूल्हा ऑन कर ही लो सुना, पंखा बंद करो, चूल्हा ऑन करो। पहले वाले को जी मैंने ज़्यादा बेल लिया था, इसलिए वो तिल जो हैं वो बेचारे सेट नहीं हुए। बस ऐसे हल्की सी रोटी को हमने बेल के ना, अब मैं इसको प्रॉपर बेलूँगी वैसे ही। तो अब जो है ये तिल सारे एडजस्ट हो जाएंगे। बस ऐसे रोटी को घुमा फिरा के उठा के लो जी। अब हम करेंगे इनको तवे के हवाले। 2 पराठे जी जा चुके हैं, अभी मैं मज़ीद बना के रखती जाऊंगी। टिश्यू निकालो सुना, टिश्यू में पराठे रखेंगे ताकि जो है वो गर्म रहे। अभी मैं 2 जी तिलों वाले बनाए हैं, अब कुछ मैं सादा बनाऊंगी। नहीं ये रहने दो सुना, ये रहने दो। यहाँ पर जी पराठों की हम बदलेंगे साइड है, ये वाला भी इनको मैं करूँगी इस साइड पे, और एक और पराठा है जो उसको मैं इस साइड पे अब रखूँगी स्पैचुलर की तरह से ना। दूसरे वाला पराठा मैंने सादा बनाया है तिलों के बगैर, कई बच्चे तिल पसंद नहीं करते जी। चलो जी ये हो गया, अब इसको पकने देते हैं। अब जी इनके ऊपर लगेगा घी, ऐसे ऐसे करके ऊपर। इस वाले की मैं बदलूँगी, चेंज करूँगी साइड। इसको देंगे हम पकने। पक रहे हैं जी परोंठे, ये देखिए जी ज़बरदस्त तिला वाले परोठे तैयार हैं जो हम यहाँ रखे जाएंगे। अब ये 2 पक रहे हैं, इनको हिलाएंगे। अभी हमने जी प्लान चेंज कर लिया, 3 पराठे उधर बने, गैस चूल्हे की उस हिसाब से आ रही है। ये फटाफट जो है एक तवे पे, सिंगल वाले तवे पे जी जल्दी ये पक जाएंगे। तो मैंने कहा चले हम ऐसे बना लेते हैं, जितना टाइम वो 3 ने लगाया है उतने टाइम पे तो मैं 5-6 बना ला। तो बस ये रहे जी परोठे को तिला वाले, एक साइड पे हमने वो लगा लिया है। इसको बस हम ऐसे ऐसे करेंगे और आपको दिखाती हूँ जी इनकी ले रही है, देखिए अंदर से खुलना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। इसके ऊपर अब और घी लगेगा, इसकी करेंगे जी साइड अब चेंज। देखो शानदार माशाल्लाह से जी माशाल्लाह। अल्लाह ऐसे ही हमें अपनी नेमतों से नवाजता रहे जी, आमीन। आ रही हूँ लो जी, देखो यहाँ पे जी बन रही है चाय के साथ हैं पराठे। मैंने सादा वाले भी बनाए हैं, ये देखो सादा वाले। मैंने कहा जिसने सादा वाले खाने हैं, जिन्हें तिला वाले खाने हैं, तो सब अपनी अपनी पसंद से जी पराठे खा सकते हैं। मैंने कहा फटाफट चाय भी बनाएं। चाय देखेंगे पैसे इधर ही हैं, ये देखें पराठे पहले देखें फिर पैसे आपको दिखाएंगे। पहले देखो जी आज का नाश्ता। मैं बस जी गिफ्ट पैक करी थी, ये सन्ना की उसकी बेटी के, देखे मैंने सूट लिया, ये मेरा कंडीशनर है। मैं बस जी ये गिफ्ट पैक करने लगी थी। ये देखिए कितना अच्छा सूट है, ये मैंने सन्ना के लिए और उसकी बेटी के लिए ये लिए, और ये बस छोटे छोटे गिफ्ट जो कि गिफ्ट पैक में मैं डालती हूँ। ये रहे जी, अभी मैं जाकर उनको ये दूँगी क्योंकि आज उन्होंने चले जाना है। तो मैंने कहा चलें, बच्चे खुश हो जाते हैं जी जब बच्चों को तोहफे दिए जाए। ये देखें जी अभी बेटी की कुकिंग दिखाएं फटाफट आपको। ये कुकिंग कर रही है, पुलाव बनेगा जो कि बना रही है ये अपने मामू के लिए एंड मेरे नेफ्यू को जी हम भेजेंगे इंशाल्लाह। और चावल देखिए इन्होंने सोख करके ड्रेन कर दिए हैं। यहाँ पे प्रोटीन बार बनने जा रही हैं। प्रोटीन बार के इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं। कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, खजूरें हैं, ड्राइड एप्रिकॉट हैं, पम्पकिन सीड एंड वो है सनफ्लावर सीड्स हैं, बादाम हैं,
और मज़ीद खजूरें हैं और उसके अस्सी के खैर जो भी लेके आऊँ। सारी मेजरमेंट की जा रही है, मेजर कर कर के तैयार होंगे जी। ये बादाम, कैशनट, वॉलनट सारे ये ग्राइंड कर करके रखा जा रहा है। बस ये वाली चीज़ है, ये काटनी है बारीक बारीक। अब ये रहा जी पुलाव जो कि भेजा जाएगा मामू को एंड नेफ्यू को। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है। देखो जी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। आज इसको मैंने एक टिप दी। गाड़ी में सामान रखा जा रहा है जी, आपको दिखाते हैं सारा सामान। ये देखें जी, गाड़ी में जो हैं तैयार हैं सारे वापसी के लिए। सबको मिल लो, सबको मिल लो। चलो जी, बस सलाम दुआ। चलो रुकियो बगैर बस स्पीड फड़ियो तो जाइयो। हाँ फिर चीज़ें ठीक रहेंगी गाड़ी में इंशाल्लाह। हाँ गेट खोलो, गेट खोलो। सना जा रही है जी, गड्डी चला के आई सी, गड्डी चला के जा रही है माशाल्लाह। ये भी अच्छी बात है, अपनी गड्डी हो तो जी क्या बात है। तो अल्लाह जी खैर करें। चलो जी आप भी बैठ जाएं गाड़ी में, ध्यान से ध्यान से। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी, खैर ना जी। धुप बहुत ज़्यादा जी। चलो बैठ जाओ, बैठो बैठो मानो, बैठो मानो, बैठो गाड़ी में। ये रहा जी ज़बरदस्त। ये देखें, पहले थोड़े से ऑयल में खजूरों को और जो था ड्राइड एप्रिकॉट, उसको हमने पकाया। जब वो सॉफ्ट हो गया अच्छी तरीके से, फिर जितने नट्स हमने ग्राइंड किए थे, सीड्स जितने ग्राइंड किए थे सारे इसमें हमने ऐड कर दिए। तो मिक्सचर की देखें शक्ल देखें। अब बनेंगी जिनकी बार्स, जो कि पहले तो हम इसको ये देखें ऐसे डिश में ही पेपर लगा है, इसमें हमने लगाना है ताकि हमें फिर इनको काटने में आसानी हो। ऐसे हम इसके ऊपर जी ऐसे देखें डालेंगे जितना रिक्वायर है। हमें घर में बना सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे के दिमाग जो पढ़ते हैं पढ़ाई के लिए ये ज़बरदस्त है। दिमाग तेज़ हों ज़रा उनकी पढ़ाई में और घर के कामों में। ऐसे करने के बाद अब इसको ऐसे मैं स्प्रेड करूँगी इक्वली सारे को, और पूरे ट्रे पे जी हमने इसको सेट करना है। पहले मैं इसको ऐसे ऐसे करके, इनमें चंक्स नहीं होने चाहिए, हमें चंक्स नहीं चाहिए जी। ये देखें ऐसे करके जहाँ जहाँ जगह खाली है उधर उधर जी मैं इसको रखूँगी। तो आज देखिए हमने माशाल्लाह कितने इंटरेस्टिंग बच्चों ने जी बच्चों के साथ मिलकर काम हुए हैं। तो बच्चों को जी ये चीज़ें आनी चाहिए। ये वाली चीज़ें आजकल इतनी महंगाई है बाहर, घर में अगर चीज़ें बन जाएं और आपको पता भी होता है कि जी इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे बना है, मेहनत कितनी लगी है, तो बंदा ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और बच्चे खुश होते हैं जी कि हमने ये खुद बनाई है। तो ये मेरी बेटी ने माशाल्लाह से ये बनाया, लेकिन अब मैं ये सेट मैं कर रही हूँ। मैंने कहा मैंने ये वाली सेटिंग मैं कर लूँगी आके, क्योंकि बहुत मज़े की बनी है। अब मैं ऐसे करके ये देखिए चम्मच से इसको मैं फ्लैट करूँगी ऐसे, और इसको हमने फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। अभी तो ये बहुत गर्म है, लेकिन मैं ऐसे सेट करके, रोलिंग पिन भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं ऐसे ही ये देखिए कर करके इसको हमने होंगी ना अब। और इसके जब बार्स कटेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, तो अपने अपने तुसी बार्स ज़रा देखिए। इसको आप चॉकलेट की कोटिंग करके वो भी बार्स बना सकते हैं, चॉकलेट कोटेड बार्स, या एज इट इज़ भी आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो हम जी एज इट इज़ ही रखेंगे। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत कमी बेशी है, मैं वहाँ थोड़ा, तो चल बस ये हमने ऐसे सबको सारे को फ्लैट कर लेना जी। ये देखिए दबा दबा के, और ये फिर फ्रिज में जब रखेंगे, क्योंकि नट्स हैं इसमें, ऑयल भी है, तो ये हार्ड हो जाएगा और फिर कटिंग इसकी बड़ी इजी हो जाएगी। लो जी, तो ऐसे मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। अब वो तो जी तैयार हो गए,
अभी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी। पंखा जी हमने लगा लिया है, तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैंने ऐसे इनको हमने अब जैसे पिन्नी होती है वैसे मैंने इसको शेप देनी है। और अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट है कि ख़त्म हो गया है, लेके आप देखिए। अब हम ये लेंगे, सेसमी सीड्स ले सकते हैं आप, सेसमी के अलावा आप कोकोनट ले सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तिलों वाले भी हो गए, कोकोनट वाले भी हो गए, या बारीक बारीक आप देखो जी कितने ज़बरदस्त। तो ये एक तरीका ये है कि आप इसको ये वाला बना सकते हैं। अब मैं एक आपको डेसिकेटेड कोकोनट वाला बना के दिखाऊंगी। जूम करो। अभी आपको दिखाते हैं कोकोनट वाला कैसे बनेगा। अगेन ऐसे पिन्नी सी बना के इसकी, और कोकोनट जी डेसिकेटेड कोकोनट है। ये देखिए, तो ये ऐसा तैयार हो जाएगा कुछ। तो ये देखिए ये डेसिकेटेड कोकोनट वाला हो गया, ये सेसमी सीड्स वाला हो गया, लेकिन बच्चों को पसंद है जी डेसिकेटेड कोकोनट वाले, तो मैं बाकी के सारे वही बनाऊंगी। अब ये रहे जी ये कोकोनट वाले प्रोटीन बोल्स तैयार हैं। अभी जो बार्स हैं वो मैं फ्रिज में रखूँगी, और वो जब उनकी कटिंग करनी होगी वो आपको दिखाएंगे। तो हमने ये देखे मैंने ऐसे ऐसे बना के पूरा डिब्बा इंशाल्लाह भर के ये मैंने फ्रिज में रख लेना है। और मैंने कहा मैं चले फ़िलहाल जितने बने हैं मैं आपको उतने दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त शानदार माशाल्लाह से ये बने हैं। तो डेफ़िनेटली आप ये ट्राई करिएगा, ठीक है। चलें अभी हमने जाना है बाहर, और बाकी के काम आपको वापस आके दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये रही जी बार्स, इसको मैंने फ्रिज में रखा था, ये हो गई हैं डन। अभी मैंने इनको ऐसे शेप दे के मैं इनको काटूँगी। ये देखिए ऐसे ऐसे करके, और फिर इनको हमने एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। अगेन एक लाइन को 2 दफ़ा मैं मेक श्योर करूँगी कि ये सही तरह से जो है वो कटे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है जी इन पर। और ये इस वक्त सख्त हो गई है क्योंकि ये मैंने फ्रीज़र में तकरीबन इनको हाफ़ एन आवर के लिए मैंने रखा था। चले मैं करती हूँ जी इनकी कटाई छटाई, और मिलती है आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ये रहा जी, ये देखिए मैंने ऐसे सारी बार्स को काट लिया। मैं अब एक निकाल के आपको दिखाऊंगी ऐसे, एंड से अगर मेरी सही कट गई होनी इज़्ज़त मेरे वाली, आपको एक निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखें जी ज़बरदस्त हमारी प्रोटीन बार्स तैयार हैं, जो कि अब मैं एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी। तो ऐसे कर करके जी मैंने ये सारी निकाल लेनी है। ऐसे चम्मच जो है मैं दूसरा इस्तेमाल करूँगी, कुछ छुरी से टूट जानी है। तो कितना वज़न है एक बार का, कितने ग्राम? 60 ग्राम की जी एक बार बनी है। तो जो बोल है वो 35 ग्राम का एक है, ये 60 ग्राम की एक बार है। और ये रहे जी कोकोनट वाले प्रोटीन बोल्स, ज़बरदस्त बने हैं। इनको अब हम रखेंगे फ्रिज में, और इनको भी हम अब फ्रिज में रखेंगे। तो चम्मच हम यूज़ करेंगे ये वाला। देखें ये इस तरह के चम्मच जो हैं, अगर आप बार्स बनाए हैं तो यूज़ करें, क्योंकि इस तरह के चम्मच से अब हम बार्स को ईज़िली जितना चाहें, लेकिन मैं देखिए 4-4 उठा के ऐसे इनको कंटेनर में डालूँगी, सुलह सफाई देना। ये रहा ये, अब इसको भी उठाऊँगी मैं ऐसे, और ऐसे ऐसे कर करके मैंने सारी सेट करके जो ये एक, इसको भी ऐसे इस तरीके से भी उठा सकते हैं, इस तरीके से भी जी। घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। बच्चों के इम्तिहान है तो जी उनके दिमाग जो है वो सही चलेंगे। भाई मैं हाथ से इनको उठा लेती हूँ। अब मैं कड़े पढ़ने पा छड़े अपने आप हैं, ऐसे हाथ से उठा के फटाफट। गर्मी बड़ी है, और ना काम खराब हो जाए मेरी मीनाकारी ना, तो मैं इनको फटाफट जो है ऐसे उठा के डिब्बों में ऐसे सेट कर करके रखने लगी हूँ।